स्वागत है आपका सीरीज़ की अगली वीडियो में। और लास्ट वीडियो में हमने देखा था कैसे हम एक चेन के कन्वर्सेशन को नेक्स्ट चेन में फॉरवर्ड कर सकते हैं, जिससे कि हमारा एक कन्वर्सेशन कंटिन्यू रह सके, जिससे हमारी नेक्स्ट मैसेजेस को पता हो कि हमने प्रीवियस मैसेजेस में क्या डिस्कशन किया था और हमें एआई से क्या रिस्पॉन्स मिला था। तो इन सारी चीज़ों को हमने देखा था, साथ साथ हमने उसको देखा था कैसे हम उसको एक फ़ाइल में स्टोर भी कर रहे थे। ठीक है, इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक चेन नेक्स्ट चेन से कनेक्ट कैसे कर सकते हैं हम लोग, इन द सेंस कि सपोज कीजिए आपको फर्स्ट चेन से एक आउटपुट मिलता है, राइट? और नेक्स्ट चेन में आपने पास किया था इस कन्वर्सेशन को। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग देख चुके हैं, बट अगर हमें फर्स्ट चीज़ के आउटपुट को कंज्यूम करना है इन द सेकेंड चेन, यानी कि अगर हमें फर्स्ट चीज़ के किसी आउटपुट को सेकेंड चेन के इनपुट में पास करना है, जैसे कि हमने कैसे इनपुट में पास करते हैं वो तो हम लोग जानते ही हैं। इनपुट में पास करना किसी भी मैसेज, तो हम लोग उसको इस तरह से हम लोग इनपुट वेरिएबल्स पास कर सकते हैं। ठीक है, बट अगर हमें फर्स्ट चेन के किसी भी मैसेज को सेकंड चेन के में ऐसे इनपुट भेजना है तो कैसे करेंगे, तो हम उस पर डिस्कशन कर लेते हैं आज। सो सपोज आउटपुट, तो जैसे कि हमारे पास एक आउटपुट आता है, ठीक है, उसमें से हम एक कोई पर्टिकुलर डेटा गेट करेंगे। तो जैसे कि हमने पहले एक एग्जांपल देखा था कि फॉर एग्जांपल व्हाट इज 3 + 6, तो हमारे पास एक जेसन के फॉर्म में रिस्पॉन्स आया था, राइट? यहाँ पर हमारे पास कमांड थी, देन चैट हिस्ट्री थी, एंड हमारे पास टेक्स्ट था। तो हमारा जो रिस्पॉन्स था वो टेक्स्ट की के अंदर आया था। तो ये हमारा आउटपुट हो गया फर्स्ट चेन का। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम अगर उस टेक्स्ट के डेटा को पास करना चाहते हैं एज अ इनपुट टू अवर नेक्स्ट प्रॉम्प्ट, तो वो हम कैसे करेंगे, तो चलिए इसको हम देखते हैं। ऑलराइट, तो इसको देखने से पहले मैं आपको एक छोटा सा एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि अगर हमारी कोई भी चेन है और उस चेन में अगर हमको जैसे यहाँ पर मैसेज हमारा टेक्स्ट की में आ रहा है, हमारा जो रिस्पॉन्स आ रहा है, अगर हम उसको कस्टमाइज़ भी करना चाहें ना, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। तो एक वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले। तो अगर हम सेम एलएलएम चेन के अंदर एक पैरामीटर भेजें आउटपुट की से, आउटपुट की तो सपोज टोटल फॉर एग्जांपल। ठीक है, अगर मैं अभी इस एप्लीकेशन को रन करता हूँ तो एंटर कमांड, तो इसमें मैं मैसेज देता हूँ व्हाट इज 2 + 4। ठीक है, तो इस बार आप देखिए यहाँ पर जो हमें रिस्पॉन्स मिला है वो टोटल में मिला है, यानी कि पहले हमें जो टेक्स्ट में मिल रहा था वो एक डिफ़ॉल्ट की थी हमारे पास, यानी कि अगर हम कोई भी की पास नहीं करते हैं तो एक डिफ़ॉल्ट की होती है टेक्स्ट, जिसमें हमें रिस्पॉन्स मिलता है। लेकिन अगर हम उसे कस्टमाइज़ करना चाहें तो वो चीज़ पॉसिबल है। तो सपोज़ जैसे हम यहाँ पर आउटपुट की हमने रख दी टोटल, तो इस टोटल को अगर हम यूज़ करना चाहते हैं इस प्रॉम्प्ट में तो हम कर सकते हैं। फर्दर अगर हमें यहाँ से भी कोई आउटपुट मिलता है तो सेम, ठीक है, तो यहाँ पर भी मे बी कुछ और की में हम उस आउटपुट को ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल फाइनल वैल्यू। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग आउटपुट की को भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन स्टार्ट करते हैं। सो मैं एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। तो कनेक्टिंग चेन्स एप्लीकेशन और पाइथन। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले जेन एआई को इंपोर्ट कर लेते हैं और इसको इनिशियलाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने जेन एआई को इनिशियलाइज कर लिया है, आई मीन गूगल जेमिनी मॉडल को इनिशियलाइज कर लिया है। इसके बाद हम लोग इंपोर्ट करते हैं
LangChain prompts, यहाँ से हम चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट को इंपोर्ट कर लेते हैं फॉर नाउ, ठीक है। फ्रॉम LangChain चेन्स हम लोग LLangChain इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया कि हम लोग दो प्रॉम्प्ट यानी कि दो चेन्स बनाएंगे और फर्स्ट चेन के आउटपुट को सेकंड चेन के इनपुट में पास करेंगे। तो उसके लिए हम लोग दो प्रॉम्प्ट बनाते हैं और एक बार मैं अगर हाँ, तो जैसे कि हमारे यहाँ पे दो प्रॉम्प्ट रहेंगे, है ना, और फर्स्ट हमारी चेन का जो भी आउटपुट होगा उस की को हम सेकंड प्रॉम्प्ट के इनपुट में पास करेंगे, ठीक है। तो हम पहला प्रॉम्प्ट बना लेते हैं। सो सपोज फैक्ट प्रॉम्प्ट नाम से मैं एक प्रॉम्प्ट बना लेता हूँ, टेम्पलेट, ठीक है, और इसको एक पर्टिकुलर टास्क दे देते हैं। टास्क इसको हम दे देते हैं प्रोवाइड, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है यू आर अ हेल्पफुल असिस्टेंट, योर टास्क इज टू प्रोवाइड अ फैक्ट अबाउट टॉपिक, ठीक है। तो इसको हम एक टॉपिक पास करेंगे और उस टॉपिक पर ही हमें कोई भी फैक्ट प्रोवाइड करेगा। तो ये हमारा प्रॉम्प्ट हो गया है, ठीक है। ये एक सिंपल प्रॉम्प्ट हो गया है। नेक्स्ट अगर हम आए तो हम इसके लिए एक चेन क्रिएट कर लेते हैं, फैक्ट चेन, ठीक है। तो इसमें हम मॉडल पास करेंगे, प्रॉम्प्ट पास करेंगे फैक्ट प्रॉम्प्ट, और आउटपुट की हम यहाँ पर रख देते हैं कस्टमाइज करके फैक्ट, यानी कि हमें एक फैक्ट मिलने वाला है फर्स्ट प्रॉम्प्ट से, ठीक है। सेकंड में एक दूसरा प्रॉम्प्ट बना लेता हूँ, सपोज समरी प्रॉम्प्ट। इसमें मैं लिख देता हूँ यू आर हेल्पफुल असिस्टेंट एंड, हाँ यार, यू आर हेल्पफुल असिस्टेंट, योर टास्क इज टू समराइज द फॉलोइंग फैक्ट। तो यानी कि अब मैं कह रहा हूँ कि जो हमें फैक्ट रिसीव हुआ है ना फर्स्ट आउटपुट में, उसको तुम मुझे समराइज करके दो। यानी कि पहले तो मैंने एक फैक्ट पूछा और देन सेकंड मैं चाहता हूँ कि वो जो फर्स्ट चेन से हमें फैक्ट मिला है उसको समराइज करे, ठीक है। तो अब मैं एक सेकंड चेन क्रिएट कर लेता हूँ, तो इसको मैं नाम दे देता हूँ समरी चेन, ठीक है। इसमें हम मॉडल पास कर देंगे LLM, इसमें हम प्रॉम्प्ट में पास करेंगे समरी प्रॉम्प्ट और आउटपुट की हम दे देते हैं समरी, ठीक है। तो हमने यहाँ पर आउटपुट की दे दी है समरी, ठीक है। अब हमारा टास्क है इन दो चेन्स को कंबाइन करने का। तो इसके लिए अगर मैं देखूँ तो कंबाइंड चेन इज इक्वल टू, तो इसको हम इस तरह से भी कंबाइन कर सकते हैं, बट यहाँ पर मैं एक मेथड आपको बता रहा हूँ लैंग चेन का, जो है सीक्वेंशियल चेन। तो ये सीक्वेंशियल चेन बेसिकली हमें अलाउ करता है कि हम काफ़ी कस्टमाइजेशन कर पाएँ और एक लैंग चेन के फॉर्मेट में चेन्स को मैनेज करें। यानी कि हम यहाँ इसमें डिसाइड करेंगे कौन सी चेन हमारी पहले एग्जीक्यूट होगी एंड देन सेकंड कौन सी एग्जीक्यूट होगी। तो इसमें मैं लिख देता हूँ, सो फर्स्ट मैंने पैरामीटर पास किया है चेन्स, जिसमें मैंने फैक्ट चेन और समरी चेन को पास किया है। देन हम इसमें इनपुट वेरिएबल्स पास करेंगे। तो इनपुट वेरिएबल्स में मैंने टॉपिक पास कर दिया है इसको। देन आउटपुट वेरिएबल्स पास करेंगे। तो इनपुट वेरिएबल बेसिकली हमारा हुआ जो हमने एज अ इनपुट पास किया था अपने पहले प्रॉम्प्ट में, तो वो हमारा इनपुट हो जाएगा। देन आउटपुट हमारे यहाँ पर दो होंगे, क्योंकि हमें आउटपुट फर्स्ट से भी मिल रहा है एंड सेकंड से भी मिल रहा है, लेकिन इनपुट हमने एक ही रखा है क्योंकि इनपुट स्टिल हमारा एक ही था, ओवरऑल चेन के लिए इनपुट एक ही था, ठीक है। तो ठीक है, इतना हम कर लेते हैं और हमें इस सीक्वेंशियल चेन को इंपोर्ट भी करना होगा, तो इसको हम इंपोर्ट करेंगे चेन्स से। तो सीक्वेंशियल चेन इसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। एक इसको इंपोर्ट करने के बाद अभी हम इस चेन को एग्जीक्यूट करते हैं। सो कंबाइंड चेन डॉट सेम इन्वोक मेथड हम कॉल करेंगे एंड टॉपिक पास कर देते हैं, फॉर एग्जांपल सोलर सिस्टम, ठीक है। तो अभी
आप देखेंगे तो हमने क्या किया है, हमारी एक्सपेक्टेशन है कि पहला प्रॉम्प्ट एग्जीक्यूट होगा, दैट यू आर अ हेल्पफुल असिस्टेंट। हम ये प्रॉम्प्ट पास कर रहे हैं मॉडल को, एंड योर टास्क इज टू प्रोवाइड अ फैक्ट अबाउट द सोलर सिस्टम। ठीक है। सेकंड प्रॉम्प्ट हमने दिया है कि यू आर अ हेल्पफुल असिस्टेंट, योर टास्क इज टू समराइज द फॉलोइंग फैक्ट, यानी कि जो फैक्ट हमें फर्स्ट प्रॉम्प्ट से मिला है उसको आप समराइज करिए। ठीक है। तो एक तरह से ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हो गए हैं अगर आप देखें तो। ठीक है। तो मैंने इस रिजल्ट को मैं यहाँ पर स्टोर कर लेता हूँ रिजल्ट में, एंड देन आई विल प्रिंट रिजल्ट। ठीक है। तो अभी मैं केवल फैक्ट को प्रिंट ना करके ओवरऑल रिजल्ट को प्रिंट कर लेता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर मैं रिजल्ट लिख देता हूँ। ठीक है। तो आई थिंक यहाँ पर आपको कोई डाउट नहीं होगा। एक बार हम इस एप्लीकेशन को रन करके देख लेते हैं। पाइथन 3 और कनेक्टिंग चेन्स एप्लीकेशन। ठीक है। तो मैंने इसको रन किया है। ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारे पास एक रिजल्ट जिस तरह से है, एक रिजल्ट हमारे पास प्रिंट हुआ है। ठीक है। इस रिजल्ट में आप देखेंगे तो हमारे पास क्या क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास टॉपिक है, यानी कि इनपुट। तो हमने देखा था किसी भी चेन में इनपुट और आउटपुट होता है, तो हमारा इनपुट रिजल्ट में प्रिंट होता है। तो हमने इनपुट दिया था सोलर सिस्टम। ठीक है। फैक्ट, फैक्ट हमारा बेसिकली हमने आउटपुट की दिया था यहाँ पर, तो इसीलिए हमारा जो फर्स्ट चेन का आउटपुट है वो फैक्ट में आया कि जुपिटर्स मून गैनीमेड इज द लार्जेस्ट मून इन अवर सोलर सिस्टम एंड इज इवन लार्जर देन द प्लेनेट मरकरी। तो ये एक फैक्ट आ गया है। ठीक है। अब हमने इसको समराइज करने के लिए, तो उसने हमें समरी की के अंदर एक और वैल्यू दी है, गैनीमेड ए मून ऑफ जुपिटर इज द सोलर सिस्टम्स लार्जेस्ट मून सरपासिंग इवन द प्लेनेट मरकरी इन साइज। तो फर्स्ट सेंटेंस को ही हमने अगर आप देखेंगे तो एक डिफरेंट वे में भी जनरेट करवाया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो फर्स्ट चेन का आउटपुट था उसको सेकंड चेन के इनपुट में सक्सेसफुली पास कर पाए हैं हम, और इस तरह से हमने सीक्वेंस ऑफ चेन्स को एग्जीक्यूट किया है। ठीक है। तो आई थिंक अभी आपको ये थोड़ा सेंस कर रहा होगा कि सीक्वेंस ऑफ चेन्स का क्या मीनिंग होता है। और ठीक है, मैं थोड़ा इसमें आपको बता देता हूँ कि सीक्वेंस ऑफ चेन का क्या बेनिफिट्स हैं। तो एक बार समराइज कर देता हूँ। तो सीक्वेंस ऑफ चेन lets you run multiple chains or steps one after another where the output of one becomes the input of the next, जैसा कि हमने डेमोन्स्ट्रेशन में देखा है। ठीक है। इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं? तो एडवांटेजेस की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला एडवांटेज जैसे आप समझ ही रहे हैं कि हम एक अगर कोई बड़ा टास्क है यानी कि कॉम्प्लेक्स टास्क है तो उसको हम ब्रेक करके स्मॉलर पीसेस में कर सकते हैं, जिससे हम फर्स्ट पीस को एग्जीक्यूट करेंगे, देन उसका जो भी आउटपुट हमें चाहिए उसको हम सेकंड पीस में पास ऑन कर सकते हैं, एंड सो ऑन। तो ये एक एडवांटेज हो गया। सेकंड एडवांटेज ये है कि हम लोग हर स्टेप पर एक डिफरेंट प्रॉम्प्ट भी प्रोवाइड कर सकते हैं, डिफरेंट लॉजिक दे सकते हैं। ठीक है ना। तो ये भी एक एडवांटेज इसका हो गया। और एक एडिशनल एडवांटेज इसका ये है कि यू कैन रीयूज आउटपुट्स विदाउट राइटिंग एवरीथिंग इन वन बिग प्रॉम्प्ट, यानी कि हम जो भी आउटपुट हमें मिल रहे हैं ना, हम उनको रीयूज कर सकते हैं अलग अलग जगह पर। तो जैसे कि यहाँ पर भी आपने देखा हमने इस फैक्ट को यूज किया था हमारी सेकंड चेन के अंदर, सॉरी या इस फैक्ट को हमने सेकंड प्रॉम्प्ट के अंदर यूज किया है। बट सिमिलरली हम इस फैक्ट को अदर प्रॉम्प्ट्स, अगर और भी हमारे एप्लीकेशन में और प्रॉम्प्ट्स हैं तो उनमें भी यूज कर सकते हैं। इवन सेकंड समरी समरी सेकंड चेन का जो हमारा आउटपुट है इसको भी हम रीयूज कर सकते हैं। तो ये हमें काफ़ी मतलब मॉडुलरिटी देता है कोड को मैनेज करने के लिए। सो ये इसके चेन्स के एडवांटेज हो गए, कनेक्टिंग चेन्स के एडवांटेज हो गए। सो आई थिंक यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर होंगी। स्टिल आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो फील फ्री, आप कमेंट सेक्शन में लिख के हमें बता सकते हैं, और हम कोशिश करेंगे आपकी जल्दी से जल्दी उस पर रिस्पॉन्स करें। बाकी इस सीरीज़ में इस तरह के वीडियोस और हम बनाएंगे और कंसेप्ट को क्लियर करते हुए चलेंगे, क्योंकि ये एक डिटेल्ड कंसेप्चुअल प्लेलिस्ट में बना रहा हूँ जिससे कि